गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिचा कटारिया आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फ्रॉम टुमारो कल से मेरी 2 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जिसमें होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मैं साथ लेकर चलूंगी इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स में बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम मिल रहा है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स DSSB में नहीं है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वो TGT में नहीं है। और पीजीटी में तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं छूट रहा, सब कुछ है पीजीटी में। तो यहाँ पे ये 2 टॉपिक्स अलग हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टीजीटी में नहीं है और इकोनॉमिक्स DSSB में नहीं है। अब किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, कहने के लिए हम लोग ने बात कर ली कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस, गिवन सिलेबस है, उसमें गिवन क्या क्या है जो मैंने एनालाइज किया। नेचर गिवन है, लिखा हुआ है सिर्फ नेचर वर्ड और कुछ नहीं लिखा। उसके फंक्शंस लिखा हुआ है, जॉब कॉस्टिंग लिखी है, प्रोसेस कॉस्टिंग लिखी है, मार्जिनल कॉस्ट, वॉल्यूम प्रॉफिट एंड द कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन टेक्निक है ना, यही तो सबसे भारी है। इसमें हमें ईओक्यू के बारे में, वेट एनालिसिस के बारे में, एबीसी एनालिसिस के बारे में, फीफो लीफो जो मैंने आपको कल भी बताया था, सबके बारे में आ जाता है। फिर ये पूछ लिया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कब आई इंडिया में, फिर पूछ लो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। सारी चीज़ें, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा है ये। सिलेबस देखने में तो इतना सा दिख रहा है, ये मैंने कल डिस्कस किया था, सिलेबस इतना सा दिख रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो बहुत बहुत ह्यूज है ये। फिर पीजीटी के सिलेबस में अगर हम देखें तो पीजीटी के सिलेबस में और थोड़ा सा लिखा पड़ा है कि और कम है। अच्छा जी, और कम कैसे है, कहते और भी कम है। तो और कम कैसे है, सिर्फ इतना दिया हुआ है, और कम ऐसे है। सिंगल यूनिट कॉस्टिंग बोल रहा है, मेथड्स बोल रहा है। अब मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, इवन देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी आ जाता है, इवन देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन हैं लेकिन हमें बताई नहीं गई हैं। हमें सिर्फ लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या भाई, पता नहीं क्या। बोले ऑब्जेक्टिव आएगी, बोले क्या, बोले पता नहीं क्या। तो ये पता नहीं को करने के लिए हम लोग ईच एंड एवरी क्राइटेरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग चलेंगे, जिसमें एक एक चीज़ को हमने देखना है। तो बहुत सारा बेसिक देखना है हमने, पहले बहुत सारा बेसिक देखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल ही ना बताया जाए तो कोई भी चैप्टर समझ आने से रहा। उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बेसिक रूट में चलना है पहले हमें। ठीक है। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हमारे माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, इंडियन भी है, बैंकिंग भी है, ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ बता दिया गया इकोनॉमिक्स, अरे व्हाट इज इन इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट पहले हम देखते हैं होता क्या है। द कॉस्ट इज नोन एज द लागत। अभी बड़ी बेसिक, ये कोई कुछ नहीं, इसमें टॉपिक नहीं है, सिर्फ बेस कवर करिए। व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज द लागत, दैट्स इट। ये कॉस्ट वर्ड हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे और यही कॉस्ट के रूप में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ रहे हैं। होता क्या है कॉस्ट, ये देखते हैं। कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है एक पूरी फैक्ट्री में बन करके रखने तक की लागत का नाम है। प्रोडक्ट हमारा बन करके फैक्ट्री में रख गया, वहां तक की पूरी लागत, वॉट एवर हैज कम, वहां तक का नाम है। बोले ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, मैंने प्रीवियस जो मैंने एक शॉर्ट बनाया था, मैंने बताया कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम वो नहीं है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। उस आया हुआ खर्चा का एक एस्टिमेट बनाया जाता है, कितना इसमें आ जाएगा। कहता है ठीक है। तो आई एम टॉकिंग हेयर फॉर अ पेन ओनली। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी बात करेगा। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं एक होटल बना के कितनी कॉस्ट आएगी, बोले कि होटल की कॉस्ट कितनी आएगी, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आप एक बस रन करते हो, आपकी बस सर्विसेज का काम है, पर्टिकुलर पैसेंजर से हम कितना पैसा ले लें, ये भी एक लागत है। तो व्हाट इज द लागत ऑल अबाउट। हम जब इकोनॉमिक्स के अंदर पैर रखते हैं, हम इकोनॉमिक्स की एंट्री मारते हैं, तो हम देखते हैं एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है मैं तो पूरा पूरा कॉस्ट हूँ, बहुत कुछ है मेरे अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअली में बहुत कुछ है। कहता है क्या? कहता है कुछ कॉस्ट होती हैं जो हम जिसको डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज अ प्रत्यक्ष लागत। दिस इज नोन एज प्रत्यक्ष। डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कैन बी डिटरमाइंड बाय वॉचिंग द प्रोडक्ट। हम ये पेन देख रहे हैं, आई नो इट्स अ प्लास्टिक, ये कुछ पफी पफी है, तो आई जस्ट कैन सी कि किस चीज का ये बना है, लेकिन इसके अंदर का अगर कोई फेविकोल लगा होगा तो आई डोंट नो, इसके जो अंदर मटेरियल आई डोंट नो। तो डायरेक्ट जो देख सकते हैं, विच आई नो, जो मुझे समझ आ रहा है, वो कौन है? डायरेक्ट है। बोले इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा और अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसी को ऑपोजिट, दैट्स इट, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली वो किस चीज के अंदर बना है, उसकी क्या है, तो विच इज इनडायरेक्ट। बोले ठीक है। फिर नए वोकैबुलरी आएगी, एक वर्ड आएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट के नाम का। क्या नाम आएगा? प्राइम कॉस्ट। बोले ये क्या होता है? फिर आएगा फैक्ट्री की कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एक आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोले कि ओवरहेड्स क्या होते हैं? ऑल राइट। फिर वर्क्स वर्ड आएगा। क्या आएगा? वर्क्स आएगा। सारे सिर्फ वोकैबुलरी कलेक्ट करो कि हमें वोकैबुलरी, क्योंकि हर चीज़ की वोकैबुलरी अलग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की वोकैबुलरी अलग है, इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी एकदम अलग है, हिस्ट्री की वोकैबुलरी अलग है, ज्योग्राफी की वोकैबुलरी अलग है। वोकैबुलरी को जानो पहले। तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं ऑफिस का भी आएगा। हाँ जी, ऑफिस का भी आएगा। फिर एक वर्ड आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमने फाइनेंस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आएगा। कहते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर किसी के भी सिलेबस में, किसी के भी सिलेबस में टेंडर का यूज नहीं है कि टेंडर आना है, बट टेंडर के क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं। तो फिर कैसे? इसका मतलब हमें पूरी होल सोल कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री करनी है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। एक थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक का जो सफर है ना, पूरा करना है हमें। तो वी विल लर्न in this way the cost accounting. From tomorrow I will take the class, a class for the cost accounting, which will be given to the DSSB students and the PGT students. And next class I'll take for the economics. What is economics? पता नहीं। बोले अच्छा देखते हैं। बोले इकोनॉमिक्स जो होता है स्टडी होता है। क्या होता है? एक स्टडी होती है। कहता है अच्छा जी, इट्स अ स्टडी। कहते किस चीज़ की स्टडी कराती है इकोनॉमिक्स? बोले इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। किसकी स्टडी कराती है? हमें सोसाइटी की, समाज के बारे में बताती है। हु लिव्स इन द समाज? बोले एक प्रोड्यूसर रहता है। कौन रहता है? एक प्रोड्यूसर रहता है। दूसरा बंदा कौन रहता है? बोले एक कंज्यूमर रहता है। अच्छा, ये जो बंदा प्रोड्यूसर है वो इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। किसमें इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोले ये क्या होता है? कहते पैसे कमाने की एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? पैसे कमाने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो बंदे का नाम क्या है? प्रोड्यूसर। कहते ये क्या करता है? कहते ये प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इन्वॉल्व्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या? प्रोडक्ट। और ये जो करना इज एन एक्टिविटी ना, कुछ ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दिस एक्टिविटी इज नोन एज द प्रोडक्शन। दिस एक्टिविटी इज नोन एज द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वोकैबुलरी कितनी मिली? प्रोड्यूसर मिला, प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्ट मिला, प्रोड्यूस मिला। तो ये सारी चीजें हमारी वोकैबुलरी है। फिर बोले जो कंज्यूमर कौन होता है? बोले जो कंज्यूम करता है। क्यों करता है? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। क्या करने के लिए? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। और इन लोगों की जो हम स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में, हम किस तरह का प्रोडक्ट बनाएं, हमें पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे जनरेट करेंगे, तो सारी कहानी कौन हमें बताता है? बोले एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स।
बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। फिर बोले ना हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ज्योग्राफी में हमारी स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेजिनरी लाइन बांट दी गई, विच इज नोन एन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, हमारी लाइंस बांटी गई। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन विच वी डोंट नो, एक्चुअली इट हैज नॉट सीन। लेकिन यहाँ पे बोला गया, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बोले हमारे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना 2 पार्ट्स में हमें पढ़ाया जाता है। बोले किस किस पार्ट्स में, बोले एक का नाम रख दिया गया है माइक्रो, एक का नाम रख दिया गया मैक्रो। बोले ये आय और ए का सारा गेम है। बोले कहाँ से आया वर्ड्स, बोले कि माइक्रो एंड मैक्रो एक अलग लैंग्वेजेस से जनरेट हुए, ग्रीक लैंग्वेज से। कैसे याद रखना है, रोमन अम्पायर थी, रोमन अम्पायर में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ग्रीक एंड लैटिन। जनरली देखो हम लोगों के कोई भी आता है डिराइव फ्रॉम लैटिन, डिराइव फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और लैटिन होता रहता है। तो रोमन अम्पायर में ये लैंग्वेजेस बोली जाती थी। बोली ग्रीक से आ गया, कहाँ से आ गया, ग्रीक से आ गया। तो ग्रीक लैंग्वेज से माइक्रो और मैक्रो आया। तो माइक्रो की स्पेलिंग माइक्रोस थी, के से थी, और मैक्रो की स्पेलिंग भी के फॉर थी। लेकिन डिफरेंस क्या था आई और ए का, बोले माइक्रोस का वहां पे मतलब होता था स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता था, स्मॉल, छोटा, कोई एक इंडिविजुअल, और मैक्रोस का मतलब होता था लार्ज। तो माइक्रो छोटा, मैक्रो बहुत लार्ज। बोले ठीक है। फिर आय है और ए है, माइक्रो की स्पेलिंग में आय है और मैक्रो की स्पेलिंग में ए है। तो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कहीं किसी ने बोल नहीं दिया हमें और ना बोलेंगे हम लोग, ने तो कहेंगे ऐसा कैसे कब बोला। माइक्रो को हम लोग इंडिविजुअल बोल लें, क्या बोल लें, इंडिविजुअल, और इसको एग्रीगेट वर्ड दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एग्रीगेट। बार 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 एक बात आएगी मैक्रो की, एग्रीगेट एज अ होल, एज अ होल वर्ड बोलेगा, एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इंडिया की बात करने लगेंगे। तो यहाँ पे कहता है मैक्रो में ए है, कहाँ से आया, ग्रीक से आया, माइक्रोस, मैक्रोस, माइक्रोस का मतलब था स्मॉल, मैक्रोस का मतलब था लार्ज। लेकिन हम लोग और अंडरस्टैंडिंग लें, आई आ रहा है तो आई विल डिनोटेड विद द इंडिविजुअल, ए विल डिनोटेड विद द अग्रीगेट, अग्रीगेट मतलब समेशन, पूरा, अग्रीगेशन मतलब पूरा सम ऑफ, अग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, सम। और बार बार एक स्पेलिंग यूज करेगा एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द aggregate, it's talking about macroeconomics, and the micro talks about a single, कोई प्रॉब्लम। फिर और क्या पढ़ना है हमें, यहाँ से शुरुआत होती है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कितने तरीके का होता है, कहाँ से आया, क्या बोला जाता है, इसको प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्शन क्या है, ये हमारा है बेस। अभी हम लोग, दिस इज नॉट माई फर्स्ट क्लास, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द क्लास जस्ट टू न्यू कि कैसे होगा, जस्ट टू नो, नथिंग फॉर एल्स, कि कैसे हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक कौन सी हमें प्रेफर करनी है, बुक प्रेफर करनी भी है कि नहीं। तो आई वुड लाइक टू से नो बुक। अब एक बात, लास्ट बात मेरी, नो बुक। बोले कॉस्ट के लिए, बोले नो बुक, मैं पूरी चीज़ें आपको पर्सनली लिखवाऊंगी। बोले इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी नहीं, नो बुक, कोई बुक नहीं चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में बोले माइक्रो के लिए कोई बुक, बोले नहीं, मत लीजिए। बोले मैक्रो के लिए, बोले नहीं लीजिए, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, इंडियन इकोनॉमी के लिए, बोले ये भी मत लीजिए, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग के लिए वो भी मत लीजिए, बुक नहीं चाहिए मुझे। मैं जितना पढ़ाती जाऊंगी प्लीज उसको बहुत ध्यान से सुनो, ये जो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग है ना वो प्रॉपर करो, हियर मत करो, लिसन करो, प्रॉपरली सुनो, सुन करके जो चीज़ें मैं लिखवाऊंगी देन ओके, नहीं लिखवाऊंगी तो आई टोल्ड यू कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अब बताओ, टेलीग्राम में एक चैनल बना हुआ है कटारिया क्लासेस का जिसमें आप सभी जुड़े हुए हो, एक चैनल अलग से बना है कटारिया क्लासेस ऑफिशियल का। कटारिया क्लासेस ऑफिशियल में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही नोट दी जाएगी जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे। और कल से जो क्लासेस हैं कॉस्ट की और इकोनॉमिक्स की,
ओनली प्राइवेटली शेयर्ड स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं, नॉन फॉर एल्स और नथिंग। कल से हम एमसीक्यू के साथ जुड़ेंगे पर्सनली पब्लिकली, लेकिन प्राइवेटली फॉर टीचिंग। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, किसी को भी कुछ भी पूछना हो, मन में आ रहा हो, देन कैन मेक अ कॉल। टाइम का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर अभी आप मेरे को कोई कॉल करते हो तो इट मस्ट बी आफ्टर माई क्लास, आफ्टर क्लास बिफोर 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock। अब बोलो कब का 2 o'clock? तो ऑब्वियसली आफ्टरनून का। और अगर आप इवनिंग में कॉल करते हो तो 8 to 11 के बीच में कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज़ बार बार मत करना, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होती है क्लास लेते टाइम। बाकी आपको मैंने ये बता दिया है किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से चीज़ों को करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं, अगर हम ब्यूटीफुल बोलेंगे ओके इकोनॉमिक्स तो ब्यूटीफुल है। हाँ जी, जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी, मेरे से पढ़ाया मैंने, शेयर्स पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा। कल मिनी जी मेरे से बता रहे थे कि जब सर क्वेश्चंस करा रहे थे तो उनके मुंह से सेम आंसर एकदम करेक्टली निकल रहा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन हर। अच्छा लग रहा था सुन के उनको कि इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सर क्वेश्चंस करा रहे थे, उनके आंसर्स उनको तुरंत इमीडिएटली आ रहे थे। Then I am giving you the promise for my cost accounting as well as economics also, कि cost accounting में भी इतना polish up कर दूंगी कि आप लोग के आंसर्स निकलेंगे। और इकोनॉमिक्स तो जितना पढ़ते जाओ उतना करते जाओ, इट इज़ लिमिटलेस, लिमिटलेस है और बहुत अच्छा है। तो कल एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आया था, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था आप खुद बता दो मुझे क्या होगा। एक क्वेश्चन था, मेरे को बोला गया मैम ये बता दीजिए, ये जो एम आर और ए आर हैं, कौन सा ऐसा मार्केट सिचुएशन है जिसमें इक्वल होता है? ऐसा वाइवा में टीचर ने पूछा है। ठीक है, उनके टीचर ने वाइवा में पूछा होगा कौन सा ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे ए आर और एम आर इक्वल होते हैं। मैंने कहा एक काम करो, मैं नहीं बताऊंगी तो मुझे बता देना, ए आर का मतलब क्या है, एम आर का मतलब क्या है? तो बोले एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। और ए आर क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। मैं कह रही हूँ जिसने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है मत पढ़े रहो, सिर्फ समझो कैसे किया जाता है। मार्जिनल जब कभी भी दर्शन दे आपको, कभी भी मार्जिनल वर्ड के दर्शन हो, तो मार्जिनल का मतलब समझ लेना कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल। हमेशा मैंने बोला ना, कुछ वोकैबलरीज ध्यान कर लो बस। मार्जिनल कभी पे ध्यान जाए, कहीं पर भी आए तो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल वर्ड होता है ना। सूट सिलने देने का बोले भैया मार्जिन थोड़ा छोड़ देना, तो मार्जिन छोड़ देना, थोड़ा सा एडिशनल कपड़ा छोड़ देना, दैट इज एडिशनल ना। हम वहां पे तो नहीं बोलते भैया मार्जिन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मार्जिनल का मतलब क्यों पूछने चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है यही मार्जिनल है कि नहीं है। तो जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड, मार्जिन वर्ड आए, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल होता है। बोले ठीक है। एवरेज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम पर यूनिट बोलते हैं, है ना, पर यूनिट। बोले ठीक है। बोले रेवेन्यू क्या होता है? बोले रेवेन्यू इज द कमाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, कमाई होती है, टोटल कमाई इज द टोटल रेवेन्यू। तो बोले मार्जिनल, बोले एक्स्ट्रा पैसा जो कमाएंगे वो मार्जिनल है। बोले एक यूनिट से जो पैसा कमाएंगे वो एवरेज है, दैट्स इट। कौन सी ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं? बोले मार्केट सिचुएशन होती कौन सी है? कह ले एक बात होती है, मान लेते हैं हम लोग 3 रुपए की जो एक पेन बिकती है ना, वो वाली पेन का हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। मेरी स्टूडेंट बैठी हुई है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर मेरी स्टूडेंट बैठी है शिखा। बोले ठीक है। अमीशा जी बैठी हुई हैं दिल्ली के अंदर। बोले ठीक है। ठीक है, नूतन जी बैठी हुई हैं आई थिंक लखनऊ, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लखनऊ। मिनी जी बैठी हुई हैं कहाँ? इलाहाबाद में। और मेरी एक और स्टूडेंट बैठी हुई है कहाँ पे? बोले दीपिका। बोले कहाँ बैठी हुई है? लखनऊ बैठी है। चलो ठीक है। अब सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, अलग अलग सिचुएशन बात करना मुझसे। एक बच्ची बैठी है झारखंड, दूसरी बैठी है दिल्ली,
थर्ड बैठी लखनऊ, फोर्थ बैठी इलाहाबाद में, सारे अलग अलग पे हैं। क्या आपके घर के पास भी जो पेन बिकती है एक 3 रुपीज़ वाली, बड़ी परफेक्ट चलती पेन है, वो आपके घर के पास भी 3 रुपए की बिकती है? ठीक है। तो बोले यहाँ पे एक यहाँ पे ना इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है जिसको हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोडक्शन करता है, बोलते हैं ये बताएगा कितने की पेन बिकेगी। इसने बोला मैं बताऊंगा पेन कितने की बिकेगी, तो इसने प्राइस फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? प्राइस फिक्स कर दिया। इसीलिए प्राइस बना दिया, बेटा अब आपको इतने में बेचना है, तो बोले प्राइस फिक्स तो इसने कर दिया। बोले ये प्राइस तो मेकर हो गया, बिल्कुल इसका नाम क्या हो गया? प्राइस मेकर हो गया। क्यों प्राइस मेकर हमने इसका नाम रख दिया? क्योंकि प्राइस को फिक्स करता है ये। फिर चाहे झारखंड में बेचो, चाहे दिल्ली में बेचो, लखनऊ बेचो, इलाहाबाद बेचो, आपको वो पेन 3 रुपए की बेचनी। बोले ठीक है। बोले इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। बोले हाँ, जो काम करती हैं बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो प्राइस को सुनता कौन है? बोले फॉर्म सुनती है। फॉर्म कहती ठीक है आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। तो प्राइस टेकर, प्राइस को मानने वाला कौन बन जाता है? फॉर्म बन जाती है। तो बोले ये प्राइस फिक्स करने वाला कौन है? इंडस्ट्री है। और बोले ये प्राइस मेकर कौन है? बोले फॉर्म है। बोले ठीक है। तो कैसे ए आर और एम आर एक हो रहा है? इतना मैं बोल रही हूँ ना, इसको पढ़ाई की तरह मत देखो, इसको समझो कि क्या कह क्या रहा है, सिचुएशन मार्केट की देखो। मार्जिनल का मतलब हम लोग को पता चल गया एडिशनल कमाई। बोले ठीक है। एवरेज का मतलब पता चल गया एक यूनिट को बेचकर कमाई। तो बोले ये प्राइस बना दी, इसने प्राइस फॉलो कर लिया, ठीक है, प्राइस फॉलो करने वाले मिल गए। बोले ठीक। बोले एक पेन बेची थी, 2 पेन बेची, 3 पेन बेची, 4 पेन बेची, 5 पेन बेची, कितनी पेन्स बेची? 5। बोले प्राइस कितना है? बोले 3 रुपए। 3 रुपए से बढ़े घटेगा? बोले नहीं, 3 रुपए से बढ़ाओगे घटाओगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। बोले ठीक है। तो बोले अच्छा अगर टोटल रेवेन्यू की हम बात करते हैं, हम कितना कमा रहे हैं? तो बोले 3, एक ही यूनिट बेची 3 रुपीज़, फिर 2 यूनिट्स बेची 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो बोले तो हो गया टी आर, टोटल रेवेन्यू। जितनी यूनिट बेचेंगे उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। बोले ठीक है। बोले अच्छा ये एम आर क्या होता है? बोले एम आर ये एम आर दवाइयाँ बेचने वाले, दवाइयाँ इंट्रोड्यूस करने वाले नहीं है एम आर। ये एम आर कौन है? मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचा था हमने, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया है? बोले 3 रुपए। फिर एक्स्ट्रा कितना कमाया? बोले 3 रुपए। फिर एक्स्ट्रा कितना कमाया? बोले 3 रुपए। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 3 रुपए। हर बार हम कितना रुपया कमा रहे हैं? 3। बोले ठीक है। बोले ए आर क्या होता है? बोले एवरेज को कहा जाता है। अच्छा जी। तो टोटल कमाए थे 3 रुपए, कितने यूनिट बेचे थे? एक। तो कितना आया? 3 ही आए। टोटल कितना था? 6 रुपए। कितनी यूनिट बेच करके? 2। तो 3 रुपीज कमाए थे एक यूनिट को बेच करके, 6 रुपए कमा रहे हैं 2 यूनिट्स के। तो पर यूनिट कितना कमा ले? बोले 3। फिर 9 रुपीज 3 के हिसाब से, बोले 3। तो कितना आता गया? 3 होता गया। बोले ठीक है। बोले ये कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी मार्केट होती? कहते हैं इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज नोन एज द पूर्ण प्रतियोगिता की मार्केट। बोले ठीक है। तो बोले ये जो पूर्ण प्रतियोगिता, ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, वो क्या होता है ना? प्राइस दैट इज इक्वल्स टू एम आर। बोले दिस इज इक्वल्स टू ए आर। ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बोले कौन सी मार्केट है? बोले इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। अब एमसीक्यू को बता करके तो आता नहीं है कि भैया हम यहीं यहीं आएंगे, कुछ भी आ सकता है। बोले अच्छा जी। बोले कि अगर हम फर्म हैं, कौन है हम? फर्म है। तो फर्म ने बोला इसको तो हम लोग वाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। बोले 3 रुपए। बोले हाँ। बोले 3 में कांस्टेंट कर दो, एक यूनिट बेचो, 2 बेचो, 3, 4 और योर 5, कितनी भी यूनिट्स बेच लो, यू विल कीप ऑन रनिंग विथ रुपीज एट 3। कितने रुपए में आप आओगे? 3 रुपए में। बोले अगर मार्जिनल का बोले तो मार्जिनल भी यही है। बोले एवरेज, बोले एवरेज भी यही है। बोले प्राइस, तो बोले प्राइस भी यही है। ऑलराइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वी आर इनटू व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते तो ईडी का क्या हाल चाल होता है? अब ईडी कौन है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
जब हमारी फर्म इस सिचुएशन में होती है, ये कौन सी सिचुएशन है? परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी सिचुएशन है? परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज नोन एज अ पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। बोले ठीक है। बोले ये कौन सी मार्केट होती है? बोले जहाँ पे ए आर एम आर इक्वल होता है। बोले कैसे पता? ऐसे पता है। बोले ठीक है। तो कहते हैं अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, ईडी का क्या हाल होता है? कहते हैं ईडी ना ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस पर है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोले कहाँ से शुरू हुई है? बोले किससे स्टार्ट होती है? वाई एक्सिस से होती है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ से शुरुआत होती है? ओरिजिन कहाँ से? वाई से। कहता है ठीक है। और ईडी की सिचुएशन क्या है? बोले इसको कहते हैं ईडी इज इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट है। बोले ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो क्या ये पूरी चीज़ें हमें लर्न करनी है क्या? नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। बोले इंडस्ट्री क्या करती है? बोले जो इंडस्ट्री होती है ना, वो डिमांड हमें पता है इधर, सप्लाई हमें पता है इधर, तो कहते हैं जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है वहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन करती है कि भैया इतने में ही हम बेचेंगे। क्यों इतने में ही बेचेंगे? कहते हैं ये जो डिमांड है वो कंज्यूमर है, सप्लाई कौन है? प्रोड्यूसर। सप्लायर देने के लिए रेडी है इसी रेट पर, और प्रोड्यूस कंज्यूमर्स खरीदने के लिए रेडी है। तो ये प्राइस पर हम आपको माल को बेचेंगे, विच इज सेट टू बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑल राइट, दिस विल बी द वे ऑफ टीचिंग योर इकोनॉमिक्स, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एवरी चैप्टर आई वुड लाइक कि इस तरह से हम एलोबरेट कर पाएँ आप, उसके बाद मैं नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो kindly note down the things very well when कि from tomorrow is what? I think it's 28th। हाँ जी, 28th Wednesday, 28th of Feb, I'll come with cost and economics। ठीक है। तो इसकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, विच विल बी टेकन बाय मी ओनली, बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो मीट यू टुमारो, नथिंग फॉर एल्स। और जिसको भी जो भी पूछना हो तो यू आर एलिजिबल टू कॉल मी, बट एट एज पर द टाइम, और तो टेक्स्ट मी। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।